नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा विपक्षी दलों के उस रणनीति की जो हाल में पश्चिम बंगाल में जैसा कि चुनाव परिणाम आया है, यहाँ तक कि 15 साल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न सिर्फ करारी हार मिली है, बल्कि वो अपनी परंपरागत सीट भी हार गई। इसके बाद वो विपक्षी दल, चाहे वो तमिलनाडु में हों या महाराष्ट्र के विपक्षी दल हों, जो कि गैर भाजपा की राजनीति करते हैं, या एनडीए में भी जो छोटे दल हैं, इस तरह की राजनीति से अजित आ चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के विधायकों को तोड़ने के बाद लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्यों को इस्तीफा दिलवाकर अपने खेमे में शामिल किया जा रहा है, उससे विपक्षी दल, खासकर वो राज्य जिनमें कि 2027 में चुनाव होने हैं, या वो दल जो कि भले ही एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन वो कभी न कभी तीसरे मोर्चे या यूं कह लीजिए समाजवादी धारा के साथ खड़े रहे, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चंद्रबाबू नायडू हों, या एनडीए में लंबे समय तक साझेदार रहे शिवसेना उद्धव ठाकरे रहे। 2029 से पहले केंद्र की ये सरकार 2024 के उस चुनाव परिणाम को बदलना चाहती है, जिस चुनाव परिणाम के कारण केंद्र सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई जिसे कि उसके एजेंडे में था। एक देश एक चुनाव या परसिमन जैसा मुद्दा, जो कि अपनी दूरगामी राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए हितकारी रहता, 2024 के चुनाव परिणाम के बाद वो योजना त्यागनी पड़ी। भले ही उन्होंने 2 बैसाखियों के सहारे सरकार बनाई, लेकिन परसिमन के लिए जो जितना बहुमत चाहिए उतना बहुमत भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए एनडीए गठबंधन के पास नहीं था। अब 2029 से पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार इस फेर में है कि हाल में ही तमिलनाडु में हुए घटनाक्रम, जिसमें कि राहुल गांधी ने अपने परंपरागत सहयोगी डीएमके से बिना बात किए हुए नई नवेली पार्टी विजय को समर्थन देकर सरकार में शामिल हुई है, या टीएमसी के वो सांसद जो कि अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के खास रहे सांसद कल्याण बनर्जी ने तो यहाँ तक कहा कि ममता दीदी को अभिषेक और हम में एक को चुनना होगा। निश्चित तौर पर ये सरकारी एजेंसियों का प्रभाव है और ऐसा डर है जो कि ये दर्शाने को काफ़ी है कि यदि वे
भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े नहीं होते, निश्चित तौर पर उनके दल को तोड़ दिया जाएगा। ममता बनर्जी तुरंत ही इंडिया गठबंधन के पाले में आई और वो अभिषेक बनर्जी, जो कि वोट चोरी को लेकर कभी इंडिया गठबंधन, यहाँ तक कि राहुल गांधी की हंसी उड़ाते थे, अपनी पार्टी बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी योजना पर चलने को तैयार। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति बन रही है, जिसमें कि एकनाथ शिंदे तो टारगेट पर है ही, साथ में उद्धव ठाकरे के जो 9 सांसद हैं उनको भी अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही। योजना सिर्फ एक ही है कि 2029 के चुनाव से पहले किसी तरह परसीमन को कानून बना के 2029 में ही सीटें बढ़ा के चुनाव करवा लिया जाए और उस चुनाव के सहारे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता भी दावा कर चुके हैं कि अब वो 50 साल सत्ता में रहेंगे, उस योजना को पूरा किया जा सके। जिस तरह से केंद्र सरकार ने विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता दिख रहा है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कोई निर्णय नहीं दे रहा जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ हो, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अगर राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अगर ये बात कह रहे हैं कि 2027 में भी अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना में सफल होती है, तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश का, या यूँ कह लीजिए देश का अंतिम चुनाव होगा। क्योंकि कौन है जो फिर अपनी हाथ में सभी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर साथ चलने वाली पार्टी भाजपा से मुकाबला कर पाएगा, जब भारतीय जनता पार्टी ये तय कर रही है कि आखिर मतदाता कौन होगा और कौन वो होगा जो कि मत डालेगा, और कौन ऐसे लोग होंगे जिन्हें कि SIR या अन्य विभिन्न योजनाओं के तहत बाहर निकाल दिया जाए। 4000 EVM के जलने की खबर ने भी आम जनता और खासकर विपक्षी दलों को दुविधा में डाला है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आए हैं और उनके बाद सड़क पर लड़ने वाली ममता बनर्जी की पार्टी का क्या हाल हो रहा है, क्या हर्ष हो रहा है, ये देख के न सिर्फ छोटे विपक्षी दल बल्कि NDA में रहने वाले भी वो दल चिंता में हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों या दो एक सीटों वाले विपक्षी दल हों। अगर 2029 से पूर्व अपने बल पर बहुमत लाके कहीं भी या किसी भी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य में सफल होती है, विभिन्न कानूनों और नियमों को बनवाकर, तो निश्चित तौर पर न तो कोई चुनाव होगा, भले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको चुनाव होता दिखे,
लेकिन आप ये तय मान लीजिए कि निश्चित तौर पर वो चुनाव सिर्फ देखने या दिखाने के होंगे। चुनाव परिणाम क्या होगा, ये बात जिस प्रकार से पहले से तय रहे, निश्चित तौर पर पहले से ही तय हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को संभवतः कोई नहीं हरा पाएगा। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखना यह है कि क्या विपक्षी दल पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम और ममता की पार्टी की बुरी हालत को देखकर कोई सबक सीखेंगे, या अपने अहम में अलग अलग लड़के अपनी ही बात पिटवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।